हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे झारखंड में 1857 का विद्रोह। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि देवघर का जो रोहिणी गांव है, देवघर का रोहिणी गांव, यहाँ से 12 जून 1857 को 1857 का विद्रोह शुरू हो गया था झारखंड में। तो ये रोहिणी गांव कहाँ था? ये है अजय नदी के किनारे। अजय नदी के किनारे देवघर के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। यहाँ पर जो अंग्रेजी सेना का जो 32वीं रेजिमेंट था, 32वीं रेजिमेंट के जो सैनिक थे, उन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था और विद्रोह में उन्होंने अंग्रेज अधिकारी नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी थी। और इन विद्रोहियों में कौन कौन थे? सलामत अली, अमानत अली और शेख हारून। तो इनके द्वारा विद्रोह किया गया था और इन्होंने अंग्रेज अधिकारी किसकी? नॉर्मन लेस्ली, इसकी हत्या कर दी। तो ये सभी घटनाएं देवघर में हुई 12 जून 1857 को। इसके बाद अगला जो विद्रोह शुरू हुआ वो हुआ हजारीबाग में। हजारीबाग में ये विद्रोह हुआ 30 जुलाई 1857 को, और यहाँ विद्रोह किया गया था रामगढ़ बटालियन के द्वारा। हजारीबाग में उस समय अंग्रेजी सेना का रामगढ़ बटालियन था। उन लोगों ने 30 जुलाई को यहाँ हजारीबाग में विद्रोह शुरू कर दिया और उन्होंने विद्रोह के दौरान लगभग जो हजारीबाग जेल है वहाँ से 800 कैदियों को छुड़ा लिया और सरकारी खजाना लूट लिया और अंग्रेजी दफ्तरों और जो अंग्रेज़ों के बंगले थे उन पर आग लगा दी। और उस समय हजारीबाग का उपायुक्त था कैप्टन सिम्पसन, और वो विद्रोह के चलते हजारीबाग छोड़कर उसको भागना पड़ा था। और इस हजारीबाग के विद्रोह को दबाने के लिए रांची के कमिश्नर डाल्टन, उस समय रांची में कमिश्नर डाल्टन थे, उसने विद्रोह को दबाने के लिए ग्राहम को भेजा था, लेफ्टिनेंट ग्राहम इसको भेजा। लेकिन उसके खुद की सेना के अंदर ही विद्रोह शुरू हो गया। उसकी सेना में जो माधव सिंह थे और जो नादिर अली खान और जयमंगल पांडे, उन लोगों ने लेफ्टिनेंट ग्राहम के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया था। उसके बाद हमने ये देखा कि रांची से जो सैनिक जा रहे थे उन लोगों को रोकने के लिए चुटुपालू घाटी जो है यहाँ बीच में, उस पर नाकेबंदी की गई थी। और उस पर नाकेबंदी किसके द्वारा की गई थी? उमराव सिंह, घासी सिंह और शेख भिखारी के द्वारा। तो ये सभी घटनाएं हो रही थी। और हजारीबाग के जो विद्रोही थे उन लोगों ने सुरेंद्र शाही इसको अपना नेता चुना था और ये हजारीबाग से रांची की ओर बढ़ रहे थे। तो आज हम इसके आगे की कहानी देखेंगे कि इसके आगे और रांची में कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो पहला यही क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का प्रसार रांची में कब हुआ, यानी कि हजारीबाग से जो विद्रोही निकले थे वे रांची कब पहुँचे और यहाँ पर रांची में विद्रोह कब शुरू हुआ। तो 12 जून 1857 ये वो डेट है जिस दिन पूरे झारखंड में विद्रोह की शुरुआत होती है। कहाँ? देवघर से। और 25 जुलाई 1857 ये मैंने आपको बताया था बिहार का जो दानापुर रेजिमेंट था इसके द्वारा विद्रोह किया गया था। और इसी के बाद 30 जुलाई 1857 को ये हजारीबाग में विद्रोह शुरू हुआ था। हजारीबाग में हुआ 30 जुलाई 1857 और फिर रांची में शुरू होता है 2 अगस्त 1857। रांची में हजारीबाग के जो विद्रोही है वो 2 अगस्त 1857 को रांची पहुंचते हैं और 2 अगस्त के दिन से ही रांची में विद्रोह शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान रांची के कमिश्नर कौन थे? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1857 का जब विद्रोह चल रहा था उस समय रांची जो मुख्यालय हुआ करता था इसके कमिश्नर कौन थे? कमिश्नर डाल्टन। और यहाँ कमिश्नर सिम्पसन जो है, ये कल मैंने आपको बताया था कि सिम्पसन है, ये हजारीबाग का उपायुक्त हुआ करता था जो कि विद्रोह के दौरान भाग गया था। और यहाँ कमिश्नर मैकडोनल्ड लिखा है। तो अगर हम मैकडोनल्ड की बात करें तो ये जब देवघर में रोहिणी में जो विद्रोह शुरू हुआ था वहाँ का ये कप्तान था, कैप्टन था वहाँ पर। लेकिन अगर रांची की बात करें तो रांची के कमिश्नर कौन थे? कमिश्नर डाल्टन। आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने रांची के विद्रोह में इनमें से किस घटना को अंजाम दिया? तो जिस तरह से हजारीबाग में विद्रोहियों ने तोड़फोड़ की और लूटपाट मचाया था, उस तरह रांची आकर भी यहाँ पर भी उन्होंने विद्रोह किया और यहाँ पर भी अंग्रेज अधिकारियों की कोठियाँ जला दी। जो गौशनर जो चर्च है उस पर तोप के गोले दागे। और यहाँ भी जिस तरह हजारीबाग के जेल से कैदियों को छुड़ाया उसी तरह रांची के जेल से भी कैदियों को छुड़ा लिया। तो इनमें से सभी घटनाएं। और अगर आप देखेंगे तो जहाँ जहाँ भी विद्रोह होता है वहाँ पर जेल से कैदियों को छुड़ा लिया जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उस समय जो कैदी होते थे वो कौन होते थे? भारतीय होते थे, जो कि अंग्रेज अधिकारियों या अंग्रेजों द्वारा कैद किए जाते थे।
तो जो भी विद्रोही होते थे तो वो लोग अपनी सेना बढ़ाने के लिए जेल के जो कैदी थे यानी जो भारतीय थे उन लोगों को छुड़ा लेते थे और अपने साथ शामिल करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रांची में 1857 के विद्रोहियों ने किसे अपना नेता बनाया? तो मैंने बताया था कि हजारीबाग में सुरेंद्र शाही इसके नेतृत्व में जो विद्रोही थे वो हजारीबाग से रांची आए। लेकिन जब रांची आए और यहाँ पर उन लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई तो उन्हें एक अपना नेता चाहिए था जिसके कहने पर वो विद्रोह को अंजाम देंगे या किस दिशा में विद्रोह को ले जाना है वो कार्य करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने उस समय बड़कागढ़ के जो राजा थे ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, इसको अपना नेता चुना। ये बड़कागढ़ के राजा थे। और ये जो पांडे गणपत राय हैं इनको अपना सेनापति चुना। तो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को विद्रोहियों ने अपना नेता बनाया और पांडे गणपत राय को सेनापति बनाया गया। और ये टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी ये वही हैं जिन्होंने हजारीबाग से रांची के बीच जो छुटुपालू घाटी है उस पर नाकेबंदी कर रखी थी। तो रांची में विद्रोहियों ने अपना नेता किसे चुना? ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को, और ये बड़कागढ़ के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, विद्रोह को देखते हुए रांची के कमिश्नर ने कहाँ मार्शल कानून लागू कर दिया? यानी कि जो रांची का कमिश्नर था, कमिश्नर डाल्टन, उसने मार्शल लॉ कहाँ लागू किया? पूरे देश में, छोटा नागपुर में, या केवल रांची में, या हजारीबाग में? तो क्योंकि रांची और हजारीबाग अब दोनों जगह विद्रोह हो चुका था और ये उस समय छोटा नागपुर का इलाका था, आपको पता ही होगा, तो इसलिए पूरे छोटा नागपुर में जो कमिश्नर डाल्टन है, रांची का कमिश्नर, उसने पूरे छोटा नागपुर में मार्शल लॉ लागू कर दिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव कहाँ के राजा थे? मैंने अभी आपको बताया था कि ये बड़कागढ़ के राजा थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव बड़कागढ़ के राजा थे और रांची में विद्रोहियों ने इसे अपना नेता चुना था। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव द्वारा किस सेना का गठन किया गया था? तो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जो है बड़कागढ़ के राजा और 1857 में रांची में विद्रोहियों के नेता, तो इनके द्वारा एक सेना का गठन किया गया था। वो सेना कौन सी थी? मुक्ति वाहिनी सेना, आज़ाद सेना, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के द्वारा मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और मुक्ति वाहिनी सेना में प्रमुख सैनिक थे गणपत राय। गणपत राय जो थे ये मुक्ति वाहिनी सेना के सेनापति थे और इसमें जो शेख भिखारी थे ये भी इस सेना का हिस्सा थे। इसका आंसर है मुक्ति वाहिनी सेना, ऑप्शन ए। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के द्वारा मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया गया। नेक्स्ट है, मुक्ति वाहिनी सेना को किसका मार्गदर्शन प्राप्त था? तो मैंने आपको बताया था बिहार में 1857 की क्रांति के जो नेता थे बाबू कुंवर सिंह, इसी का नेतृत्व मुक्ति वाहिनी सेना को था। जो मुक्ति वाहिनी सेना बनाई गई थी उसको बाबू कुंवर सिंह का नेतृत्व प्राप्त था। इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मेजर इंग्लिश ने डोरंडा जो रांची में है पर पुनः कब्जा कब किया? तो रांची में जो विद्रोह शुरू हुआ था वो 2 अगस्त 1857 को हुआ था और 2 अगस्त से लेकर लगभग 1 महीने तक विद्रोहियों ने रांची पर अपना कब्जा किया। यहाँ रांची में भी काफ़ी लूटपाट मचाया, यहाँ के कैदियों को छुड़ाया। इसके बाद लगभग 1 महीने बाद 22 सितंबर 1857 को मेजर इंग्लिश को भेजा गया और इसने रांची पर पुनः कब्जा कर लिया। मतलब यहाँ से विद्रोहियों को भगा दिया और विद्रोह को शांत किया और पुनः रांची पर कब्जा कर लिया। और इसी के बाद आगे हम देखेंगे जो यहाँ रांची के विद्रोही हैं वो चतरा की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो इससे पहले अभी हम सिंहभूम का विद्रोह देखेंगे क्योंकि इसी बीच में सिंहभूम में भी विद्रोह शुरू हो गया था। तो सिंहभूम में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो हमने देखा कि ये 12 जून सबसे पहले झारखंड में विद्रोह शुरू होता है देवघर से, देवघर के रोहिणी गांव से। उसके बाद 30 जुलाई को होता है हजारीबाग में। उसके बाद 2 अगस्त ये होता है रांची में और इसी के बाद 3 सितंबर को ये शुरू हो जाता है सिंहभूम में। सिंहभूम का जो चाईबासा का इलाका है, चाईबासा आप लोग को पता होगा कि पश्चिमी सिंहभूम का जो मुख्यालय है वहाँ पर 3 सितंबर 1857 को विद्रोह शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय सिंहभूम का कमिश्नर कौन था? तो जिस तरह रांची में भी एक कमिश्नर थे उसी तरह 1857 की क्रांति के दौरान ही सिंहभूम में कमिश्नर था, वो था मेजर सिस्मोर। तो मेजर सिम्पसन जो थे ये हजारीबाग के थे, हजारीबाग का उपायुक्त। कमिश्नर डाल्टन ये रांची में थे
और मेजर सिस्मोर ये सिंहभूम में थे। अगला क्वेश्चन है, विद्रोह की खबर सुनकर कमिश्नर सिस्मोर कहाँ भाग गया? तो होता क्या है कि हजारीबाग और रांची में जो विद्रोह होता है, उस विद्रोह की खबर सुनकर जो कमिश्नर मेजर सिस्मोर है वो घबरा जाता है, और घबराहट में यहाँ पर विद्रोह शुरू होने से पहले ही, मतलब कि सिंहभूम में विद्रोह शुरू होने से पहले ही ये सिस्मोर कहाँ भाग जाता है? कलकत्ता भाग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ भी अब विद्रोह शुरू होने वाला है। तो विद्रोह के पहले ही वो अपना सारा जो कार्यभार है, वो एक सरायकेला के राजा थे उस समय चक्रधर सिंह, उसको अपना सारा भार दे करके ये डर से कलकत्ता भाग जाता है। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोर के भागने के बाद सिंहभूम का कार्यभार किसने संभाला? तो सिस्मोर जो है वो भाग जाता है, वो अपना जो सारा काम है वो सरायकेला के राजा चक्रधर सिंह को देकर जाता है। चक्रधर सिंह ये सरायकेला, यानी आपको पश्चिम सिंहभूम में एक जगह मिलेगा सरायकेला, वहाँ के ये राजा थे, सरायकेला के राजा। इसको सारा कार्यभार दे करके वो भाग जाता है कहाँ? कोलकाता। लेकिन इसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा जिसे भेजा गया, यहाँ पर उसके बारे में पूछा गया कि अंग्रेज़ों द्वारा उसके बाद किसको भेजा गया था जिसने कार्यभार संभाला? मेजर डाल्टन, आरसी बर्च, कमिश्नर ऑक्स, या इनमें से कोई नहीं। तो मेजर डाल्टन जो है वो रांची के थे, और ये जो आरसी बर्च है इसी को सिंहभूम भेजा गया था यहाँ का कार्यभार को संभालने के लिए। और उससे पहले कौन थे यहाँ पर? सिस्मोर। और सिस्मोर सारा कार्यभार किसको देकर चला गया था? चक्रधर सिंह, जो कि सरायकेला, सिंहभूम का ही एक इलाका है सरायकेला, वहाँ के ये राजा थे। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में 1857 के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो पूरे सिंहभूम में जब 3 सितंबर 1857 को ये क्रांति शुरू हुई, तो यहाँ भी काफ़ी लूटपाट हुआ, और इन लोगों का नेतृत्व किसने किया था? सिंहभूम के राजा थे अर्जुन सिंह। सॉरी, ये सिंहभूम के राजा नहीं थे, इन्होंने बाद में अपने आप को सिंहभूम का राजा घोषित किया। ये पहले पोड़ाहाट के राजा थे। पोड़ाहाट उस समय एक सिंहभूम का ही इलाका था, वहाँ के ये राजा थे अर्जुन सिंह। इसके नेतृत्व में वहाँ के क्रांतिकारियों ने यहाँ पूरे सिंहभूम के क्षेत्र में क्रांति को अंजाम दिया। और ये जो चक्रधर सिंह है ये सरायकेला के राजा थे, सरायकेला के राजा थे। और ये हरि सिंह ये खरसावां के राजा थे। तो ये तीनों जो इलाका है, पोड़हाट, सरायकेला और खरसावां, ये सिंहभूम के क्षेत्र में थे। और क्योंकि उस समय मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इलाके होते थे उन इलाकों के अलग अलग राजा होते थे, तो सरायकेला के राजा थे चक्रधर सिंह जो कि अंग्रेज़ों के साथ थे, और खरसावां के राजा थे हरि सिंह, ये भी अंग्रेज़ों के साथ थे। लेकिन ये जो पोड़हाट के राजा थे अर्जुन सिंह, ये अंग्रेज़ों के साथ नहीं गए, और इन्होंने 1857 के जो विद्रोही थे, जो क्रांतिकारी थे सिंहभूम क्षेत्र के, उन लोगों का नेतृत्व किया। तो पूरे सिंहभूम क्षेत्र पर नेतृत्व किसने किया? अर्जुन सिंह, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सिंहभूम के विद्रोहियों को रांची जाते समय संजय नदी के पास किसने रोका? तो सिंहभूम के विद्रोही भी जो थे वो रांची की ओर जाना चाह रहे थे पूरे सिंहभूम में अपना कब्जा करने के बाद। तो रास्ते में एक नदी पड़ती है, संजय नदी। इस नदी के पास विद्रोहियों को रोका गया था, और ये किसने रोका था? चक्रधर सिंह और हरि सिंह। तो ये दोनों ने मिलकर, तो ऑप्शन डी, ये दोनों ने मिलकर विद्रोहियों को संजय नदी के पास रांची जाने से रोका, क्योंकि ये दोनों, ये जो सरायकेला के राजा थे और ये हरि सिंह खरसावां के राजा थे, तो इन दोनों ने मिलकर विद्रोहियों को रांची जाने से रोका, क्योंकि ये चक्रधर सिंह और हरि सिंह ये अंग्रेज़ों के साथ थे। लेकिन इन लोगों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अर्जुन सिंह। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि विद्रोहियों को संजय नदी के पास किसने रोका था, तो वो थे चक्रधर सिंह और हरि सिंह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सिंहभूम के क्रांतिकारियों को किसने संजय नदी पार करने में मदद की? तो अभी हम लोग देख रहे थे कि चक्रधर सिंह और हरि सिंह ने जब क्रांतिकारियों को रोका तो संजय नदी पार करने में मदद किसने की? अर्जुन सिंह, क्योंकि यही नेतृत्व कर रहे थे और ये पोड़हाट के राजा थे। तो जब क्रांतिकारियों को संजय नदी के पास इन दोनों ने रोका तो अर्जुन सिंह आकर इन लोगों की मदद करते हैं और उन लोगों को संजय नदी पार करवाते हैं। नेक्स्ट है, कब अर्जुन सिंह ने खुद को सिंहभूम का राजा घोषित किया? तो मैंने पीछे आपको बताया था कि अर्जुन सिंह जो है पहले ये पोड़हाट के राजा थे, लेकिन बाद में जब ये 1857 का विद्रोह शुरू हुआ और विद्रोहियों ने पूरे सिंहभूम पर लगभग कब्जा कर लिया, और जो सरायकेला और खरसावां थे वहाँ के जो राजा थे जो अंग्रेज़ों के साथ थे उनको भी हराया, तो इसके बाद उनका नेतृत्व अर्जुन सिंह कर रहे थे। और विद्रोह कब शुरू हुआ था? 3 सितंबर को। तो इसके बाद एक सप्ताह के बाद
11 सितंबर 1857 को अर्जुन सिंह ने खुद को पूरे सिंहभूम का ही राजा घोषित कर दिया। तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी कि 3 सितंबर को सिंहभूम में विद्रोह शुरू होता है और वहाँ के जो कमिश्नर थे सिशमोर, वो विद्रोह की खबर सुनकर ही पहले ही भाग गए होते हैं और अपना सारा कार्यभार सरायकेला के राजा को दे देते हैं। लेकिन फिर विद्रोहियों का नेतृत्व करते हैं अर्जुन सिंह और इनके नेतृत्व में विद्रोही रांची की ओर आगे बढ़ते हैं और इसी बीच में अर्जुन सिंह जो है 11 सितंबर को अपने आप को पूरे सिंहभूम का राजा घोषित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, R.C. बर्च ने अर्जुन सिंह को बागी करार देते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए कितने रुपए का इनाम रखा? तो मैंने आपको बताया था कि चाईबासा का जो कार्यभार था वो सिसमोर के हाथ में था, लेकिन वो जब भाग गए सरायकेला के राजा को कार्यभार देकर, तो अंग्रेजों के द्वारा वहाँ पर R.C. बर्च को बेचा गया था। ये अब चाईबासा के कमिश्नर हैं। तो ये जब वहाँ पर थे तो उन्होंने अर्जुन सिंह जो विद्रोहियों के वहाँ नेता बने थे उसको बागी करार देते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए कुछ इनाम रखा। तो यहाँ पूछा गया कि वो इनाम कितने रुपए का रखा गया था, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 या 10,000। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1000 रुपये। तो R.C. बर्च जब सबसे पहले आए थे तो अर्जुन सिंह को उन्होंने आत्मसमर्पण करने के लिए बोला था, लेकिन अर्जुन सिंह ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसको बागी करार दिया, मतलब कि उसको बागी घोषित किया और उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम रखा था। वो इनाम रखा था 1000 रुपये। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अर्जुन सिंह ने किसके सामने आत्मसमर्पण की शर्त रखी? मैंने अभी आपको बताया कि R.C. बर्च जो थे, इन्होंने जब अर्जुन सिंह से कहा कि आत्मसमर्पण कर लीजिए तो अर्जुन सिंह ने मना कर दिया और इसको जब R.C. बर्च ने बागी घोषित किया और इस पर 1000 रुपये का इनाम रखा तो अर्जुन सिंह ने शर्त रखी कि वो जो कमिश्नर डाल्टन है, जो रांची के कमिश्नर है, उसके सामने ही आत्मसमर्पण करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्जुन सिंह ने कहा कि अपने विद्रोहियों के साथ वो रांची आकर कमिश्नर डाल्टन के सामने ही आत्मसमर्पण करेंगे। नेक्स्ट है, अर्जुन सिंह के साथ रांची पहुंचे विद्रोहियों को कब गिरफ्तार किया गया? तो अर्जुन सिंह ने जब शर्त रखी थी कि वो रांची आकर कमिश्नर डाल्टन के सामने ही अपना आत्मसमर्पण करेंगे, तो इसीलिए वे जो भी सिंहभूम के जो जितने भी विद्रोही थे, सिंहभूम के जो 1857 के विद्रोही थे या जो क्रांतिकारी थे, उनके साथ वो रांची की ओर बढ़े। और हमने देखा था कि ये जो 11 सितंबर है, इस दिन अर्जुन सिंह ने खुद को पूरे सिंहभूम का राजा भी घोषित कर दिया था। और इसके बाद वहाँ से ये अपने विद्रोहियों के साथ रांची की ओर बढ़े और वो 17 अक्टूबर 1857 को रांची पहुँच गए। लेकिन रांची पहुँचने के बाद ये आत्मसमर्पण करना चाहते थे, लेकिन कमिश्नर जो डाल्टन है उसके आदेश पर इनके जो जितने भी विद्रोही हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया 20 अक्टूबर 1857 को। मतलब कि एक तरह से इनके साथ धोखेबाजी हो जाती है। मतलब गिरफ्तार तो होना ही था, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद इनमें से कईयों को फांसी दे दी जाती है और कईयों को कड़ी सज़ा दी जाती है, यानी कि लगभग 14-15 साल का उन लोगों को जेल सुनाया जाता है, जेल की सज़ा दी जाती है। तो इन सभी घटनाओं को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने जो देखा उसके बारे में एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि देवघर से विद्रोह शुरू होता है, उसके बाद हजारीबाग में रामगढ़ बटालियन के द्वारा विद्रोह होता है। यहाँ देवघर में है 12 जून, यहाँ हजारीबाग में शुरू होता है 30 जुलाई, और फिर हजारीबाग के विद्रोही आते हैं रांची की ओर और रांची में शुरू हो जाता है 2 अगस्त। इसके बाद यहाँ वेस्ट सिंहभूम, जो ये चाईबासा है, वेस्ट सिंहभूम का मुख्यालय, यहीं पर विद्रोह शुरू हो जाता है 3 सितंबर। और हमने देखा कि रांची में विद्रोहियों के नेता कौन बने? ये बने बड़कागढ़ के राजा विश्वनाथ सहदेव, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ये विद्रोहियों के यहाँ नेता बने। उसके बाद पांडे गणपत राय, जो गणपत राय है इसको सेनापति बनाया गया। और उसके बाद यहाँ चाईबासा में जो विद्रोह हुआ, यहाँ विद्रोहियों के नेता थे अर्जुन सिंह, जो पहले पोड़ाहाट के राजा थे, लेकिन बाद में इन्होंने खुद को पूरे सिंहभूम का ही राजा घोषित किया। और यहाँ पर R.C. बर्च जब आता है तो वो अर्जुन सिंह को आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, लेकिन अर्जुन सिंह शर्त रखता है कि वो आत्मसमर्पण सिर्फ रांची आकर करेगा, रांची के कमिश्नर डाल्टन के सामने। लेकिन जब अर्जुन सिंह 20 अक्टूबर को रांची पहुंचता है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसके कई विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी जाती है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है विश्वनाथ सहदेव के द्वारा बनाया गया मुक्ति वाहिनी सेना। मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने, और इसे बिहार के जो बाबू कुंवर सिंह थे, बाबू कुंवर सिंह जो 1857 के विद्रोही थे, बिहार से क्रांतिकारी थे,
उसका नेतृत्व प्राप्त था मुक्तिवाहिनी सेना को, जो कि विश्वनाथ सहदेव के द्वारा बनाया गया था। तो आज हमने ये सभी चीज़ें देखी। उम्मीद है आप लोगों को कहानी समझ में आ रही होगी कि कहानी किस तरह से आगे बढ़ रही है और 1857 का जो विद्रोह है वो झारखंड में किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो इसके आगे की घटनाओं को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जोहार।